शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 14। एक दिन योनातान ने अपने सशस्त्र वाहक से कहा, चलो उस ओर चले जहां फिलिस्तीनी सेना की छावनी है। उसकी सूचना उसने अपने पिता को नहीं दी। शाऊल मिग्रोन नामक स्थान पर एक अनार के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। यह स्थान गिबिया की सीमा के निकट था। उनके साथ के सैनिकों की संख्या लगभग 600 थी। इस समय अहिया एफोद धारण किए हुए उनके साथ था। वह अहीतूब का पुत्र था, जो एली के पुत्र फिनिहास के पुत्र इखाबोद का भाई था। एली शीलो में यहावे के पुरोहित थे। सेना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि योनातान वहां से जा चुके थे। उस सकरे मार्ग के दोनों ओर चट्टानों की तीव्र ढलान थी। योनातान यहीं से होकर फिलिस्तीनी सेना शिविर तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। एक चट्टान का नाम था बोसेस और दूसरी का सेने। उत्तरी दिशा की चट्टान मिकमाश के निकट थी तथा दक्षिण दिशा की चट्टान गेबा के। योनातान ने अपने सशस्त्र वाहक से कहा, चलो इन खतना रहितों की छावनी तक चले। संभव है कि यहावे हमारे लिए सक्रिय हो जाए। किसमें है यह क्षमता कि यहावे को रोके। वह चुनौती किसी भी परिस्थिति में दे सकते हैं, चाहे थोड़ों के द्वारा या बहुतों के द्वारा। उनके सशस्त्र वाहक ने उनसे कहा, जो कुछ आपको सही लग रहा है वही कीजिए। जो आपने निश्चय कर लिया है उसे पूरा कीजिए। मैं हर एक परिस्थिति में आपके साथ हूँ। योनातान ने कहा, बहुत बढ़िया। हम उन लोगों के सामने जाएंगे कि वे हमें देख सके। यदि वे हमसे यह कहे, हमारे वहां पहुंचने तक वहीं ठहरे रहना, तब हम वहीं खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। मगर यदि वे यह कहे, यहाँ हमारे पास आओ, तब हम उनके निकट चले जाएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए एक चिन्ह होगा कि यहावे ने उन्हें हमारे अधीन कर दिया है। जब उन दोनों ने स्वयं को फिलिस्तीनी सेना पर प्रकट किया, फिलिस्तीनियों ने उन्हें देखा। वे आपस में विचार करने लगे, देखो देखो, इब्री अब अपनी उन गुफाओं में से निकलकर बाहर आ रहे हैं जहां वे अब तक छिपे हुए थे। तब उन सैनिकों ने योनातान तथा उनके हथियार उठाने वाले से कहा, इधर आ जाओ कि हम तुम्हें एक दो पाठ पढ़ा सके। योनातान ने अपने हथियार उठाने वाले से कहा, चलो चलो मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि यहावे ने उन्हें इजराइल के अधीन कर दिया है। तब योनातान अपने हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए ऊपर चढ़ने लगे और उनका सशस्त्र वाहक उनके पीछे पीछे चढ़ता चला गया। योनातान फिलिस्तीनियों को मारते चले गए और पीछे पीछे उनके सशस्त्र वाहक ने भी फिलिस्तीनियों को मार गिराया। उस पहली मार में योनातान और उनके सशस्त्र वाहक ने लगभग 20 सैनिकों को मार गिराया था और वह क्षेत्र लगभग आधा एकड़ था। इजराइल की चुनौती। उससे फिलिस्तीनी शिविर में, मैदान में तथा सभी लोगों में आतंक छा गया। सैनिक चौकी में तथा छापा मार दलों में भी आतंक छा गया। भूमि कांपने लगी, जिससे सब में आतंक और भी अधिक गहरा हो गया। बिन्यामीन प्रदेश की सीमा में स्थित गिबिया में शाऊल का पहरेदार देख रहा था कि फिलिस्तीनी सैनिक बड़ी संख्या में इधर उधर हर दिशा में भाग रहे थे। तब शाऊल ने अपने साथ के सैनिकों को आदेश दिया, सबको इकट्ठा करो और मालूम करो कि कौन कौन यहाँ नहीं है। जब सैनिक इकट्ठा हो गए तो यह मालूम हुआ कि योनातान और उनका शस्त्र उठाने वाला वहां नहीं थे। तब शाऊल ने अहिया से कहा, एफोद यहाँ लाया जाए। उस समय अहिया एफोद धारण करता था। यहाँ जब शाऊल पुरोहित से बातें कर ही रहे थे, फिलिस्तीनी शिविर में आतंक गहराता ही जा रहा था। तब शाऊल ने पुरोहित को आदेश दिया, अपना हाथ बाहर निकाल लीजिए। शाऊल और उनके साथ जितने व्यक्ति थे युद्ध के लिए चल पड़े। फिलिस्तीनी शिविर में उन्होंने देखा कि घोर आतंक में फिलिस्तीनी सैनिक एक दूसरे को ही तलवार से घात किए जा रहे थे। वहां कुछ इब्री सैनिक ऐसे भी थे जो शाऊल की सेना छोड़ फिलिस्तीनियों से जा मिले थे। अब वे भी विद्रोही होकर शाऊल और योनातान के साथ मिल गए। इसी प्रकार वे इजरायली जो एफ्राइम प्रदेश के पर्वतों में जा छिपे थे, यह सुनकर कि फिलिस्तीनी भाग रहे हैं,
वे भी युद्ध में उनका पीछा करने में जुट गए। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इज़राइल को छुड़ौती दी। युद्ध बेत आवेन के परे फैल चुका था। शाऊल की मूर्खतापूर्ण शपथ। उस दिन इज़राइल सैनिक बहुत ही थक चुके थे, क्योंकि शाऊल ने शपथ ले रखी थी, शापित होगा वह व्यक्ति जो शाम होने के पहले भोजन करेगा, इसके पहले कि मैं अपने शत्रुओं से बदला ले लूं। तब किसी भी सैनिक ने भोजन नहीं किया। सेना वन में प्रवेश कर चुकी थी और वहां भूमि पर शहद का छत्ता पड़ा हुआ था। जब सैनिक वन में आगे बढ़ रहे थे, वहां शहद बहा चला जा रहा था, मगर किसी ने शहद नहीं खाया, क्योंकि उन पर शपथ का भय छाया हुआ था। मगर योनातान ने अपने पिता द्वारा सेना को दी गई शपथ को नहीं सुना था। उसने अपनी लाठी का छोर शहद के छत्ते में डाल दिया, और जब उसने उस शहद को खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। तब सैनिकों में से एक ने उन्हें बताया, तुम्हारे पिता ने सेना को इन शब्दों में यह शपथ दी थी, शापित होगा वह व्यक्ति जो आज भोजन करेगा। इसलिए सब सैनिक बहुत ही थके मांदे हैं। योनातान ने कहा, राष्ट्र के लिए मेरे पिता ने ही संकट उत्पन्न किया है। देख लो, मेरे शहद के चखने पर ही मेरी आंखें कैसी चमकने लगी हैं। कितना अच्छा होता यदि आज सभी सैनिकों ने शत्रुओं से लूटी सामग्री में से भोजन कर लिया होता। तब शत्रुओं पर हमारी जय और भी अधिक उल्लेखनीय होती। उस दिन सेना ने फिलिस्तीनियों को मिकमाश से लेकर ऐजालोन तक हरा दिया। तब वे बहुत ही थक चुके थे। तब सैनिक शत्रुओं की सामग्री पर लालच कर टूट पड़े। उन्होंने भेड़े, गाय, बैल तथा बछड़े लूट लिए। उन्होंने वहीं भूमि पर उनका वध किया और सैनिक उन्हें लहू समेत खाने लगे। इसकी सूचना शाऊल को दी गई, देखिए सेना यहोवा के विरुद्ध पाप कर रही है, वे लहू के साथ उन्हें खा रहे हैं। शाऊल ने उत्तर दिया, तुम सभी ने विश्वासघात किया है। एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर यहाँ मेरे सामने लाओ। उन्होंने आगे आदेश दिया, तुम सब सैनिकों के बीच में जाकर उनसे यह कहो, तुम में से हर एक अपना अपना बैल या अपनी अपनी भेड़ यहाँ मेरे सामने उस स्थान पर लाकर उसका वध करे और तब उसे खाए, मगर मांस को लहू सहित खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप ना करो। तब उस रात हर एक ने अपना अपना बैल वहीं लाकर उसका वध किया। फिर शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यह उनके द्वारा यहोवा के लिए बनाई पहली वेदी थी। शाऊल ने अपनी सेना से कहा, रात में हम फिलिस्तीनियों पर हमला करें, सुबह होते होते हम उन्हें लूट लेंगे, उनमें से एक भी सैनिक जीवित न छोड़ा जाए। उन्होंने सहमति में उत्तर दिया, वही कीजिए जो आपको सही लग रहा है। मगर पुरोहित ने सुझाव दिया, सही यह होगा कि इस विषय में हम परमेश्वर की सलाह ले लें। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों पर हमला करूं? क्या आप उन्हें इज़राइल के अधीन कर देंगे? मगर परमेश्वर ने उस समय उन्हें कोई उत्तर ना दिया। तब शाऊल ने सभी सैन्य अधिकारियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सभी प्रधानों यहाँ आओ कि हम यह पता करें कि आज यह पाप किस प्रकार किया गया है। इज़राइल के रखवाले जीवित यहोवा की शपथ, यदि यह पाप स्वयं मेरे पुत्र योनातान द्वारा भी किया गया हो, उसके लिए मृत्यु दंड तय है। सारी सेना में से एक भी सैनिक ने कुछ भी ना कहा। तब शाऊल ने संपूर्ण इज़राइली सेना से कहा, ठीक है, एक ओर मैं और योनातान खड़े होंगे और दूसरी ओर तुम सभी। सेना ने उत्तर दिया, आपको जो कुछ सही लगे कीजिए। तब शाऊल ने यह प्रार्थना की, यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, यदि यह पाप मेरे द्वारा या मेरे पुत्र योनातान द्वारा ही किया गया है, तब यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तब उरीम के द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। यदि यह पाप आपकी प्रजा इज़राइल के द्वारा किया गया है, तब इसकी पुष्टि थुम्मीम द्वारा कीजिए। इस प्रक्रिया से चिट्ठियों द्वारा योनातान तथा शाऊल सूचित किए गए और सेना निर्दोष घोषित कर दी गई। तब शाऊल ने आदेश दिया, चिट्ठियां मेरे तथा योनातान के बीच डाली जाए। इसमें चिट्ठी द्वारा योनातान चुना गया। तब शाऊल ने योनातान को आदेश दिया, अब बताओ क्या किया है तुमने? योनातान ने उन्हें बताया,
सच यह है कि मैंने अपनी लाठी का सिरा शहद के छत्ते से लगा, उसमें लगे थोड़े से शहद को सिर्फ चखा ही था। क्या यह मृत्यु दंड योग्य अपराध है? योनातन, यदि मैं तुम्हें मृत्यु दंड ना दूं तो परमेश्वर मुझे कठोर दंड देंगे। शाऊल ने उत्तर दिया। मगर सारी सेना इनकार कर कहने लगी, क्या योनातन वास्तव में मृत्यु दंड के योग्य है, जिसके द्वारा आज हमें ऐसी महान विजय प्राप्त हुई है? कभी नहीं, कभी नहीं। जीवित यहोवा की शपथ, उसके सिर के एक केश तक की हानि ना होगी, क्योंकि जो कुछ उसने आज किया है वह उसने परमेश्वर की सहायता ही से किया है। इस प्रकार सेना ने योनातन को निश्चित मृत्यु दंड से बचा लिया। इसके बाद शाऊल ने फिलिस्तीनियों का पीछा करने का विचार ही त्याग दिया और फिलिस्ती अपनी अपनी जगह पर लौट गए। जब शाऊल इज़राइल के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, उन्होंने उनके निकटवर्तीय सभी शत्रुओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। मोआबियों, अम्मोनियों, एदोमियों, जोबा के राजा तथा फिलिस्तीनियों से उन्होंने अमालेकियों को मार गिराया और इज़राइल को उसके शत्रुओं से छुड़ौती प्रदान की। शाऊल का परिवार। शाऊल के पुत्र थे योनातन, ईशवी तथा माल्खीशुआ। उनकी 2 पुत्रियां भी थीं। बड़ी का नाम था मेराब तथा छोटी का मिखल। शाऊल की पत्नी का नाम अहीनोअम था, जो अहीमास की बेटी थी। उनकी सेना के प्रधान थे नेर के पुत्र अबनेर। नेर शाऊल के पिता कीश के भाई थे। शाऊल के पिता कीश तथा अबनेर के पिता नेर दोनों ही अबीएल के पुत्र थे। शाऊल के पूरे जीवन काल में इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। जब कभी शाऊल की दृष्टि किसी साहसी और बलवान युवक पर पड़ती थी, वह उसे अपनी सेना में शामिल कर लेते थे।